यहाँ की मैं जेब भरने के नीति के खिलाफ बात करूंगा। मुझे ना आप पता करवाइए, जो लोग भी जुड़े हुए हैं जिस भी कोचिंग में, जो लोग उम्र दराज है, जिनके बच्चे 11th-12th में हैं, उनके बच्चे मोतिहारी में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अगर उनमें इतना सक्षम है, कोटा दिल्ली बना रहे हैं, तो उनके बच्चे क्यों जा रहे हैं बाहर? पहली बात, इसका मतलब तो कंप्लीट करो, तब ना आईआईटी और नीट की बात करेंगे और ये करवा देंगे वो करवा देंगे। नाम खुला है नीट और आईआईटी के लिए, लेकिन सारा प्लानिंग है 11th-12th के बच्चों को काट। लोहा के साथ में अगर सोना रख दिया जाएगा तो लोहा सोना नहीं बनेगा, सोना ही सोना बनता है। इसलिए ये मिक्स एंड मैच गेम चल रहा है। ये मिक्स एंड मैच जो गेम चल रहा है, इसको बंद कर दें। और क्यों? क्योंकि सवाल ये है कि जब आप बच्चों से पैसा कमाने की बातें, ठीक है हम टीचर हैं, हम पैसा कमाएंगे, नहीं कमाएंगे तो हमारा भी परिवार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत करके कमाएंगे, बिजनेस बना देंगे, पॉलिटिक्स खेलेंगे, राजनीति करेंगे। नहीं, ऐसी परवाह नहीं कर रहा। मेरे साथ गलत होगा सही होगा मुझे परवाह नहीं है, लेकिन लोग याद रखेंगे ना कि आवाज़ उठाने वाला एक ऐबी सर था जिसने बच्चों को एक सही मार्गदर्शन दिया। भर अपने अपने कोचिंग पर ध्यान दें। आधा टाइम पढ़ाकर, इंडिविजुअली पढ़ाकर क्या कर लेंगे? ये फुल टाइम में तो कुछ हुआ नहीं है। केमिस्ट्री में 2 चैप्टर ही पढ़ाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर तक ही अभी पढ़ाई हुआ है बहुत जगह, जाके आप पता कीजिए। फिजिक्स में वही हाल है। भाई क्यों ये सब कर रहे हैं? अपने बच्चों का भविष्य बचाइए ना। बच्चों को बरगला रहे हैं, अपने अपने बच्चों को लगे हो हल्ला करा रहे हैं, क्या कोचिंग खुल गया, कोचिंग खुल गया। खाली पब्लिसिटी, फेक पब्लिसिटी करने से कुछ नहीं होगा। इतना ना सोच के ठीक है 2 पैसा कम कमाइए, लेकिन बच्चों को सही बनाइए, तो आपका मार्गदर्शन में बच्चा भी आपका तारीफ करेगा। कोचिंग करके उसका और भविष्य बिगाड़ने का तैयारी हो रहा है। ये लिख के दे दे रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों का, मैं खुले चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं अपने बाल बच्चों का एडमिशन उन्हीं कोचिंग में करवाऊंगा अगर वो कोटा दिल्ली जाने से अपने बच्चों को रोक दें और यहाँ रिजल्ट दिखा दे, तो मैं अपने बच्चों का एडमिशन करवाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता हुआ और आप देख रहे हैं डेली बिहार न्यूज़ नेटवर्क। इन दिनों मैंने सर का एक वीडियोस बनाया था जिसमें सर ने सीधे सीधे कुछ मोतिहारी के कोचिंग संस्थाओं के ऊपर टारगेट किया था और उनके विरोध में कुछ बोले हुए थे। हमको लगा था कि सर कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं और इनका कोई जैसे है कि अक्सर कोई कुछ गलत बोलता है तो उसका विरोध होता है। हमको ये लगा कि सर का बहुत ज़्यादा विरोध होगा, सर को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाएगा, पर ऐसा नहीं था। जो सर बोले वो पूरी सच्चाई थी। इस कारण आज तक सर के खिलाफ में कोई टीचर बोल नहीं पाए। हमको यही लगा। फिर आज हम सर से बात कर रहे हैं क्योंकि सर ने जो बोला उसके आगे भी सर कुछ बोलना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट के साथ आज हो रहा है, स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पे सर का क्या कहना है। फिर से हम जानना चाहते हैं कि सर को बोलने का, उन लोगों के खिलाफ बोलने का क्या मकसद था। तो आइए सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। सर हमारे चैनल में आपका सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया डेली बिहार के दर्शकों को। मेरी जो मुहिम थी उस मुहिम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं किसी भी कोचिंग के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। मैं कोचिंग के जो नीति है उसके विरोध में बोलना चाहता हूँ। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने बनाए हैं और उस पॉइंट्स पे मैं बात करना चाहूँगा। पहला सवाल, खुल के हर कोचिंग के जो निर्देशक हैं और जो भी जो उसके पायनियर्स हैं, जो शिक्षक हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनसे मेरा पहला सवाल ये है कि जब कोचिंग खुल रहा है और मोतिहारी को आप कोटा बनाने जा रहे हैं, तो अपने बाल बच्चों को दिल्ली और कोटा में क्यों भेज रहे हैं? क्या आप में वो बात नहीं है कि आप अपने मतलब दूसरे को बच्चे का ज़िंदगी बिगाड़ने के लिए आप तैयार हैं? आपको भरोसा नहीं है खुद पे कि आप में दम है, तभी ना आप अपने बच्चे को कोटा दिल्ली भेज रहे हैं। नहीं तो आप अपने बच्चों को नहीं भेजते ना। आप पता करवाइए, जो लोग भी जुड़े हुए हैं जिस भी कोचिंग में, जो लोग उम्र दराज है, जिनके बच्चे 11th-12th में हैं, उनके बच्चे मोतिहारी में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अगर उनमें इतना सक्षम है, कोटा दिल्ली बना रहे हैं, तो उनके बच्चे क्यों जा रहे हैं बाहर? पहली बात, इसका मतलब कि वो अपने बच्चों को अच्छा बनाने के चक्कर में दूसरे के बच्चों को खराब करना चाहते हैं, यानी यहाँ पे जेब भरने वाली बात हो जाएगी। तो ये चीज़ का मैं विरोध कर रहा हूँ। आप अपने बच्चों को नहीं भेजें बाहर, आप पढ़ाएं, ताकि आप समाज को एक मैसेज दें कि देखो हम भी अपने बच्चों को इसमें लगा रहे हैं, यानी हम भी रिस्क नहीं, हम भी इतने सक्षम है कि हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डिफरेंस पैदा हो जा रहा है। मान लीजिए कि मेरा बच्चा मोतिहारी में पढ़ रहा है और आपका बच्चा, आप पायोनियर हैं, आप टीचर हैं, आप कुछ अच्छा करने वाले हैं, आप अपने बच्चों को बाहर कैसे भेज सकते हैं? जबकि आप पता कीजिएगा, मेरे फैमिली में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनके बच्चे यहीं रह के पढ़ रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे रीज़न है
और बहुत लोगों ने ये सवाल उठाया कि मेरे सामने ही कुछ लोगों का कॉल आया था, किसी को मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और मैं बताना चाहूँगा कि लोग ये कहते हैं कि कोचिंग में नहीं जुड़े हैं तो उनको पूछा नहीं गया होगा। अरे हमारी फैमिली यहाँ की सबसे नामी कोचिंग की फैमिली है, कोई इकलौता सब्जेक्ट पढ़ाता होगा? हम लोग सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं हमारी फैमिली में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ पूछा नहीं होगा, हम लोग खुद में एक अपना स्टार हैं। तो पूछने ना पूछने की बात नहीं है, जहाँ हम खड़े होते वहीं से भीड़ शुरू हो सकती है। इतना टैलेंट हमारे अंदर है, इतना भरोसा बच्चों का जीता है हमने। तो यहाँ पूछने न पूछने की बात नहीं है, बात है यहाँ कि मैं जेब भरने के नीति के खिलाफ बात करूँगा। मुझे एक सवाल ये पूछना है कि जो लोग फुल टाइम, एक मिनट सर, आपने कहा कि मुझे जेब भरने की नीति के खिलाफ बोलना है। आपको यहाँ पे हमारे दृष्टिकोण से तो नहीं लग रहा है कि जेब भरने की बात हो रही है। तो आपको कैसे कैसे आपको लग रहा है कि यहाँ पे जेब भरने की बात हो रही है? कैसे लोग जेब भर रहे हैं अपने? थोड़ा इसको प्रदर्शित कीजिएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, छात्र कोचिंग जो ज्वाइन कर रहे हैं इस विश्वास पे ज्वाइन कर रहे हैं कि कोचिंग में सारा सब्जेक्ट एक साथ मिल जाएगा, हमको कम पैसा लगेगा और हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। पहला चीज़ ये बताइए कि मोतिहारी में, ठीक है, पिछले 13 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और मोतिहारी का कोचिंग का जो हिस्ट्री है तकरीबन 30-35 साल 40 साल से चल रहा है। बहुत क्लासेस आई, बहुत कोचिंग्स आए, कोई टिका नहीं। पता है क्यों? क्योंकि सवाल ये है कि जब आप फुल टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं और आप कह रहे हैं कि हम इंडिविजुअल पढ़ाएंगे, कोचिंग पढ़ाएंगे, तो आधा समय में आप कहाँ से सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा? जो भी टीचर कोचिंग से जुड़े हैं, एक दो बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूं कि हाँ उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा या हो रहा होगा, लेकिन 98% ऐसे टीचर हैं जिनका सिलेबस कहीं कंप्लीट नहीं हुआ है और वो लोग अब हाफ टाइम कर देंगे। तो कहाँ से? पहले अपना 11-12 तो बचाओ भाई, अपना सिलेबस तो कंप्लीट करो, तब ना IIT और नीट की बात करेंगे और ये करवा देंगे वो करवा देंगे। नाम खुला है नीट और IIT के लिए, लेकिन सारा प्लानिंग है 11-12 के बच्चों को काटने का। तो ये बिजनेस नहीं तो और क्या है? अपना सिलेबस क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हैं? अपना सिलेबस कंप्लीट करें, शो करें। जाके आप बच्चों से सर्वे करो ना, बच्चों से जाके पूछो कि कौन टीचर से कितना खुश है। जब देख रहे हैं कि अब हमारा इंडिविजुअल में काम नहीं चल रहा है, और जब देख रहे हैं कि अब मार्केट पूरा आउट होने जा रहा है, कोरोना के बाद बहुत चीज़ बदला, अब उसी बदलाव में ये लोग जेब भरने के चक्कर में हैं। क्यों अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं? अगर जेब भरने के चक्कर में नहीं तो अपने बच्चों को यहीं पढ़ाए ना। सर आपका कहना है कि साफ साफ आपका कहना है कि कोरोना के बाद ये लोग चाह रहा है कि बच्चे इधर उधर जाए नहीं, और बच्चे का सारा जो जितना भी बच्चा है उनको ये लगे कि हमारा पढ़ाई बर्बाद ना हो रहा है, कि इसलिए वो लोग एक कोचिंग संस्था खोल रहा है जहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ऐसा क्या? अच्छा देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, पिछले 32 से IIT नीट इत्यादि का जो तैयारी कराते थे तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा क्यों नहीं आता था? अब एक चीज़ बताइए कि जहाँ 500 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ अगर 1-2 रिजल्ट आ गया तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चे की एबिलिटी है। अगर 500 में 400 बच्चा, 300 बच्चा भी निकालता है तो टीचर की एबिलिटी हम मानेंगे। लेकिन अगर 1-2 रिजल्ट आ जाना, ये तो इत्तेफाक ही है और हर साल इत्तेफाक हो जाता है क्योंकि बच्चे अपने दम पे भी पढ़ते हैं। तो ये सारी बातें कहना कि हम IIT निकालते हैं, नीट निकालते हैं और ये सब कहना, मुझे नहीं लगता कि इसके तह तक जाने में आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात ये कहना है कि कोचिंग में लोग ये बच्चों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि समय बचेगा और पैसा बचेगा। बहुत अच्छी बात है, समय बच गया, पैसा भी बच गया, लेकिन जो मेन मुद्दा है कैरियर नहीं बच रहा है ना। कैरियर नहीं बचेगा, उनका अपना सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है। जब फुल टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो हाफ टाइम में क्या सिलेबस कंप्लीट करेंगे? तो मैं कोचिंग के खिलाफ नहीं हूँ, सभी बड़े गुरु मेरे आदरणीय हैं, लेकिन कहना यह है कि नीति गलत है। ये नीति पढ़ाई की नीति नहीं हो सकती है, ये है जेब भरने की नीति है। इससे क्या होगा कि शॉर्ट टाइम लोग पैसा कमा लेंगे और कोचिंग जो है बहुत दिनों तक चलने नहीं जा रहा है। कारण क्या है? उसका भविष्य हम लोगों ने हमेशा देखा है। कोचिंग में क्या है कि बच्चे जो होते हैं वो इंडिविजुअल टीचर से सेटिस्फाइड होते हैं। अब एक कोचिंग में मान लीजिए केमिस्ट्री के 3 फैकल्टी हैं, 4 फैकल्टी हैं या 2 फैकल्टी हैं, तो दोनों का अपना होल्ड पढ़ाने का जो एक ऑरा होता है वो अपना अलग होता है। तो वो कोई बच्चा लाइक करेगा, कोई डिसलाइक करेगा, इसमें क्या होता है? डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं। अभी स्टार्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, लेकिन बाद में ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो कोचिंग बहुत लॉन्ग टर्म काम नहीं करने जा रहा है। मोतिहारी है, इट्स नॉट कोटा, इट्स नॉट बॉम्बे, दिल्ली दैट वी हैव इवॉल्व द सिस्टम ऑफ कोचिंग।
coaching can be done, coaching can be, coaching can influence people and public and student when it is Kota and Delhi, because they have developed a concept of coaching, but not here. Motihari is not meant for that. Here individual teachers are more capable that they can do whatever they want. तो यहाँ पे ये चीज़ कहना बहुत ज़रूरी है कि कोचिंग का कॉन्सेप्ट मोतिहारी जैसे शहर में न चलने के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ की पब्लिक उस तरह की नहीं है। यहाँ के बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, वो इंडिविजुअल टीचर से पढ़ते हैं और अपने फैमिली में यह दिखाते हैं कि मैंने शेप अप करके आज यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, जबकि बात सही है। इंडिविजुअली रिजल्ट अच्छा आता है, कोचिंग में रिजल्ट अच्छा आने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। अगर बात करें तो आप देख लीजिए मोतिहारी में बहुत सारे कोचिंग आए, नहीं चल पाते हैं, उसके पीछे आप जाके देखिएगा क्या रीज़न है। इतना ज़्यादा मुझे नहीं बोलना है, मुझे बस इतना बोलना है कि जितने भी गुरुजन हैं, बहुत अच्छे गुरुजन हैं, वो अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे हैं, वो बस बच्चों को बरगला रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। सर जैसे मेरा आपका इसके पहले भी मैंने आपका वीडियोस बनाया था, इस बार भी मैं आपका वीडियोस बना रहा हूँ, पर हमको दूसरे टीचर जैसे लग नहीं रहा है कि आपके समर्थक में कोई और टीचर हैं। जैसे लग रहा है आपके पीछे से टीचर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पर वो लोग सामने नहीं आना चाहते, क्यों? देखिए, बात सपोर्ट, ये हम लोग कोई राजनीतिक दल नहीं बनाए हैं कि सपोर्ट मिले और सपोर्ट ना मिले, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा इंडिविजुअल राय है। सपोर्ट के नाम पे पूरी मोतिहारी ही हम लोग के सपोर्ट में है, और अगर देखा जाए तो अगर मेरी बातों में सच्चाई है तो लोग सपोर्ट में आए चाहे नहीं आए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। विद्यार्थी को सपोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी ही मेन चीज़ है। मैं विद्यार्थियों के लिए लड़ रहा हूँ। इस बात से मेरे बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे। मैं जानता हूँ कि मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, कोई लाइक नहीं करेगा मुझे, सबको लगेगा कि हाँ मैं दुश्मन बन गया उनका, मुझे इससे हानि है, लेकिन फिर भी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर हमारे देश को गांधी जी नहीं मिले होते, या अगर कोई अगर कोई कार्यकर्ता अच्छा नहीं मिला होता, तो हम आज भी गुलाम होते ना। तो नो मैटर, मैं अपनी परवाह नहीं कर रहा। मेरे साथ गलत होगा सही होगा मुझे परवाह नहीं है, लेकिन लोग याद रखेंगे ना कि आवाज़ उठाने वाला एक ऐबी सर था जिसने बच्चों को एक सही मार्गदर्शन दिया। भले मेरे साथ जो भी हो, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं कोई यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ। मुझे ये दिखा कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, मैंने बोल दिया, बेबाक अंदाज में मैं बोल दिया। आगे क्या होगा नहीं होगा, आई केयर अ डैम। जैसे कि सर ने बताया कि इनको किसी की कोई परवाह नहीं है। अगर कोई इनके साथ में अगर खड़ा होना चाहता है, अगर ये जो जंग लड़ने जा रहे हैं, जो मोतिहारी के स्टूडेंट के सपोर्ट में जो बोल रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं इनके साथ देना, तो एक कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें और खुल के बोलना चाहें। खुल के आप लोग आइए, और राय क्या है, आप लोग का क्या कहना चाहते हैं, पूरा कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग उसमें अपना राय दे सकते हैं। अगर सर कुछ आप और कहना चाहिए क्या? कहना यह है कि लोहा के साथ में अगर सोना रख दिया जाएगा तो लोहा सोना नहीं बनेगा, सोना ही सोना बनता है। इसलिए ये मिक्स एंड मैच गेम चल रहा है। ये मिक्स एंड मैच जो गेम चल रहा है, इसको बंद कर दें और अपने अपने कोचिंग पर ध्यान दें। आधा टाइम पढ़ाकर, इंडिविजुअली पढ़ाकर क्या कर लेंगे? ये फुल टाइम में तो कुछ हुआ नहीं है। केमिस्ट्री में 2 चैप्टर ही पढ़ाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर तक ही अभी पढ़ाई हुआ है बहुत जगह, जाके आप पता कीजिए। फिजिक्स में वही हाल है। भाई क्यों ये सब कर रहे हैं? अपने बच्चों का भविष्य बचाइए ना। बच्चों को बरगला रहे हैं, अपने बच्चों को लगे हो हल्ला करा रहे हैं कि हमारा कोचिंग खुल गया। खाली पब्लिसिटी, फेक पब्लिसिटी करने से कुछ नहीं होगा। इतना ना सोच के, ठीक है 2 पैसा कम कमाइए, लेकिन बच्चों को सही बनाइए, तो आपका मार्गदर्शन में बच्चा भी आपका तारीफ करेगा। कोचिंग करके उसका और भविष्य बिगाड़ने का तैयारी हो रहा है। ये लिख के दे दे रहा हूँ कि कोचिंग में सोच समझ के बेटा आप लोग एडमिशन लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि कोचिंग का भविष्य क्या होगा ये लिखवा लीजिएगा कि सर 2 साल से पहले कोचिंग नहीं ना टूटेगा, लिखवा के तब एडमिशन लीजिएगा। बाकी आप लीजिए एडमिशन, मेरे बच्चे भी बड़े होंगे तो मैं उन्हीं कोचिंग में एडमिशन करवाऊंगा, टेंशन नहीं है। क्योंकि मुझे भरोसा हो जाएगा कि हाँ कोटा, सही में कोटा भेजना खराब है। अगर यहाँ से रिजल्ट आता है तो मैं अपने बच्चों का, मैं खुले चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं अपने बाल बच्चों का एडमिशन उन्हीं कोचिंग में करवाऊंगा। अगर वो कोटा दिल्ली जाने से अपने बच्चों को रोक दें और यहाँ रिजल्ट दिखा दे, तो मैं अपने बच्चों का एडमिशन करवाऊंगा। क्या सर, जैसे आपके बच्चे अभी छोटे बच्चे हैं क्या? हाँ, मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं। एक 7th में है और एक अभी नर्सरी में है। तो मैं भी सर के सपोर्ट में बोल रहा हूँ आज कि अगर आप लोग के अंदर सच्चाई है तो आप लोग दिखाइए, और सर जैसे कहें, सर के बच्चे भी आपके कोचिंग संस्था में एडमिशन लेंगे।
और प्रूफ करते हैं तो, अगर वो लोग प्रूफ करते हैं, अगर सच में बच्चे यहाँ से माइग्रेट करना छोड़ दें, दिल्ली कोटा जाना बंद कर दें और उनके कोचिंग से रिजल्ट निकले और वो दिखाएं, वादा है मेरा, मैं अपने बच्चों का एडमिशन कराऊंगा उन्हीं कोचिंग में। जैसे अगर टीचर का दिल सर के जैसा होना चाहिए कि किसी के साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए, सबका बेटा बेटा होता है, सबका स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, सबके ज़िंदगी के साथ सबका ज़िंदगी होता है, किसी के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और फिलहाल आप लोग देख रहे थे डेली बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक अपील है मेरा विद्यार्थियों से मेरा एक अपील है कि आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए बेटा, लेकिन आपके माँ बाप ना बड़ा कष्ट से पैसा कमाकर आपको भेजा है। कहीं भी एडमिशन लेने से पहले ना 100 बार सोचा जाता है। आप मेरे यहाँ भी आते हैं ना, मैंने 2 महीना फ्री डेमो दिया है किसी टीचर में इतना 2 महीना फ्री डेमो के देने के लिए? क्योंकि मैं अपने आप को प्रूफ नहीं करना चाहता, मैं दिखाना चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ भी पढ़ो, लेकिन मेरे यहाँ आओ, मैं पूरा नवंबर दिसंबर फ्री में पढ़ाऊंगा। कंपेयर करके देख लेना कि अगर मेरे पढ़ाई से अगर अच्छा तुमको मिलता है पढ़ाई तो वहाँ जाओ, नहीं मिलता है तो समझ लो आगे क्या करना है। तो ऐसा खुला होना चाहिए। बच्चों से पैसा कमाने की बातें, ठीक है हम टीचर हैं, हम पैसा कमाएंगे, नहीं कमाएंगे तो हमारा भी परिवार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत करके कमाएंगे, बिजनेस बना देंगे, पॉलिटिक्स खेलेंगे, राजनीति करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप लोग सपोर्ट करें और कमेंट में ज़रूर सपोर्ट करें। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में सच्चाई है, मेरी बातों में अगर आपको आपके दिल तक पहुंच रही है, आपके दिल को छू रही है, तो हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, आप लोग इस मुहिम में अपना साथ दीजिए। क्योंकि आपके बिना मेरा कोई ताकत नहीं है, मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं एक टीचर हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, और आपके बिना मेरा कोई औचित्य नहीं है, मेरा कोई क्षमता नहीं है कुछ करने का। इसलिए आप एकजुट होकर मेरे साथ हैं, फिर देखिए माहौल कैसे बदलता है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जैसे सर ने बताया कि आप लोग भी इस मुहिम में शामिल होइए और कमेंट करके अपना राय और सुझाव ज़रूर दें।